नमो नमः। मैं डॉक्टर सूर्यभान मिश्रा, संस्कृत विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में भर्तृहरि कृत नीति शतकम को रखा गया है। नीति शतकम के एक पद्धति का हमने अध्ययन कर लिया है, अज्ञ पद्धति। कौन सा पद्धति है? अज्ञ पद्धति का हमने अध्ययन कर लिया है। तत्पश्चात हम विद्वत पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। इस पद्धति का, विद्वत पद्धति का, यानी विद्वानों के बारे में हम यहाँ जान रहे हैं कि विद्वान कैसे हैं, विद्वान किस प्रकार के होते हैं, विद्वान की क्या विशेषताएं हैं, विद्वान कैसे दिखाई देते हैं, विद्वान के क्या क्या गुण हैं, इसको हम जान पाएंगे यहाँ से। प्रस्तुत श्लोक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यह नीति शतक का श्लोक है और इसमें महाकवि भर्तृहरि ने विद्वानों के बारे में बताया है कि विद्वान किसी भी हल्के फुल्की चीज़ों से किसी ऐसे पदार्थों से बांधा नहीं जा सकता है। उसको उदाहरण दे करके वह यहाँ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बहुत सारे तंतुओं के द्वारा, जिस प्रकार से वारणम जो हाथी हैं, उन हाथियों को वारणम बांधा नहीं जा सकता है, विष तंतु न भवति। यहाँ पे हम इस श्लोक का सर्वप्रथम वाचन करते हैं, जिस छंद में यह शार्दुल विक्रीडित छंद में यह श्लोक लिखा गया है। तो पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं कि कैसे वाचन क्रिया इसका करेंगे। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थाः, अधिगत परमार्थान पंडितानामावमंस्थां, तृणमीव लघुलक्ष्मी नैव तान्, तृणमीव लघुलक्ष्मी नैव तान् शनरुद्धि। अभिनव मदरेखा, अभिनव मदरेखा श्याम गंड स्थलानाम, अभिनव मदरेखा श्याम गंड स्थलानाम, न भवति विषतन्तुः वारणं वारणानां, न भवति विषतन्तुः वारणं वारणानां। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने अधिगत परमार्थान, अधिगत मने होता है प्राप्त करना, अधि उपसर्ग है और गत प्राप्त करने के अर्थ में, अधिगत परम अर्थान। आपको परम अर्थान को समझना है कि परम अर्थान क्या है। परम अर्थ को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, ज्ञानशील जो व्यक्ति है, ऐसे हैं परमार्थ। परम अर्थ को जानने वाला, जो परमार्थ हैं, उस परमार्थ को अधिगतः जानने वाला, समझने वाला, पंडिताः, पंडितान शब्द है, द्वितीय का बहुवचन होगा। अधिगत परमार्थान भी द्वितीय है और पंडितान भी द्वितीय है। माँ वंश मंस्थाः, जो पंडित गण हैं, जो विद्वान हैं, वह विद्वान परम अर्थ को जानने वाला है। किस अर्थ को जानने वाला है? परमार्थ है, परम अर्थ को जानने वाला। इसके अन्वय को हम करेंगे तो हे राजन कर लेंगे। हे राजन, यह राजागण के लिए संबोधन है कि जो राजा हैं, राजा के प्रति ही यह भर्तृहरि ने लिखा है। तो अधिगत परमार्थान,
तो अधिगत परमार्थान शब्द का अर्थ होगा कि जो परमार्थ अर्थात तत्व को जानने वाले ज्ञानियों का, कैसे, पंडितान, माँ वंस्थाह, वंस्थाह शब्द का अर्थ होगा ना, वंस्थाह शब्द का अर्थ होगा कि वह अपमान करते हैं। क्या करते हैं? अपमान करते हैं। किसका? जो परम अर्थ को जानने वाले ज्ञानी हैं, जो परम अर्थ को जानने वाले विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों का कौन अपमान करता है? जो राजागण हैं। जो अधिगत परमार्थान पंडितान माम मंस्था, ऐसे अधिगत परमार्थान, जो परम अर्थ अर्थात जो तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे ज्ञानियों का तिरस्कार कदापि न करो। माम मने नहीं, माम मने नहीं, उनका आप अपमान न करें। किनके लिए? राजाओं के लिए। जो राजन हैं, हे राजन, अधिगतः परमार्थान पंडितान माम अवमंस्था, क्या करें? आप उनका तिरस्कार न करें। किनका? जो परम अर्थ को जानने वाले हैं, जो परमार्थ को जानने वाले हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो ईश्वर को जानने वाले हैं, जो ज्ञानशील व्यक्ति हैं, ऐसे ज्ञानवान पंडितान माम अवमंस्थाह, अवमंस्थाह शब्द का अर्थ होगा अपमान करना। अपमान न करें, माम मने नहीं, उनका अपमान हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये अगले लाइन में बता रहे हैं। तृणमीव लघुलक्ष्मी नैव तान संरुद्धि, तृणम ईव, तृण के समान, तृणम ईव शब्द का अर्थ होगा तृण के समान, तिनके के समान। तृणम ईव लघुलक्ष्मी, वह लक्ष्मी को क्या मानते हैं? लघु मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, सबसे कम मानते हैं। तृणम ईव लघु लक्ष्मी, तृणम्यु, तृण के समान, लघु लक्ष्मी, जो तुच्छ लक्ष्मी है अर्थात जो ऐश्वर्य है, जो धन है, उसको जो ज्ञानी है ना, वह क्या मानता है? तृण मानता है। क्या मानता है? तृणमीव लघु लक्ष्मी, जो ऐश्वर्य है, जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, उनको जो विद्वान है, जो पंडितान है, जो पंडित है, वह क्या मानता है? वह मानता है लघु लक्ष्मी है। तृणमीव, तृण के समान, तृणमीव लघु लक्ष्मी तान नैव सनुडति, तान मने उनको, किसके लिए है यह? विद्वानों के लिए। किसके लिए? तान शब्द जो आया है विद्वानों के लिए। तान संरुद्धि, उन्हें बांध नहीं पाता है। कौन नहीं बांध पाता है? जो लक्ष्मी है, जो भोग है, जो ऐश्वर्य है, ऐसी जो भी वस्तुएं हैं, वह पंडितान को बांध नहीं पाती है। क्यों नहीं बांध पाती है? क्यों उनको संरुद्धि नहीं कर पाती है? क्योंकि वह उसको तृणमीव, तिनके के समान समझते हैं। जो ब्रह्म को जान गया, जो ईश्वर को जान गया, जो परमात्मा को जान गया, उसके लिए धन कोई मायने नहीं रखता है। वह धन के प्रति कभी भागेगा नहीं। ऐसा जो विद्वान होगा ना, वह कभी धन के प्रति मोह माया नहीं करेगा। आज के युग में कितना सत्य ये नहीं कह सकते, लेकिन यह भर्तृहरि के समय की घटना है और भर्तृहरि ने लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि जो भूषण एक कवि थे, जो औरंगजेब को छोड़ करके वीर शिवाजी के पास चले गए थे। औरंगजेब उन्हें बहुत सारा धन दे रहा था कि आप मेरे राज्य में रहिए और मेरे लिए कार्य करिए, मेरे लिए लेख लिखिए, लेकिन नहीं, क्योंकि भूषण वीर रस के कविता करने वाले थे और उन्हें वह श्रृंगार रस की कविताएं लिखने के लिए कह रहा था। इसलिए वह कहें कि तुम्हारा यह जो धन है, तुम्हारा जो यह राज्य है, यह राज्य मेरे लिए सही नहीं है, और वह उसे छोड़ करके वीर शिवाजी के साथ रह गए, जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन मान सम्मान उन्हें मिलता था। तो जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान हैं, उन्हें धन की अपेक्षा क्या चाहिए? अपमान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। आप उन्हें धन दें और आप उन्हें रोज शाम को अपमान करें, तो ऐसा जो यदि विद्वान है ना, तो वह सहन नहीं करेगा, वह छोड़ देगा, वह बिना खाए रह जाएगा, परंतु आपके अपमान पूर्वक दिए गए धन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं, जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो ईश्वर को जानने वाले हैं, वह तो लक्ष्मी को क्या मानते हैं? तृणमीव लघु लक्ष्मी
नैव तान सनोद्धि, वह उन्हें बांध ही नहीं पाती है, वह उन्हें रोक ही नहीं पाती है। अब नीचे वाली लाइन में ना इसका उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से नहीं बांध पाती है, किस प्रकार से नहीं रोक पाती है। तो यहाँ नीचे वाली लाइन में उसका उदाहरण देना है। अभिनव मदरेखा श्याम गंड स्थलानाम, अभिनव मदरेखा श्याम गंड स्थलानाम। अभिनव मने होता है नवीन, अभिनव मतलब नए नए, नवीन कहें, अभी एकदम नया नया है। ऐसे अभिनव मद रेखा, मद यह हाथियों का बहने वाला एक प्रकार का मद होता है। जब हाथी जीवावस्था में होगा तभी उसको मद बहता है, तभी वह मद उसके कपोलों से निकलता है और उस पे उसके गंड स्थलानाम, कपोलों को क्या कर देता है, श्याम रंग का कर देता है, काले रंग का कर देता है। अब हाथियों को जब देखेंगे, कोई हाथी का कपोलों पे, इनके यानी उनके गालों पे यदि एक रेखा बन जाए, रेखा ना मद रेखा दिया हुआ, एक रेखा बनी हुई हो, यानी मद उनके कपोलों से यदि निकल रहा है तो उनके जो कपोल हैं वो कैसे हो जाएंगे, श्याम वर्ण के हो जाएंगे। लेकिन यह कब निकलता है, जब वह हाथी, वारणानाम शब्द है, जब वह वारणानाम, जब वह हाथी युवा अवस्था में होगा उस समय उसका मद निकलता है। अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थलानाम, अभिनव मद रेखा यह षष्ठी का बहुवचन है, और श्याम गंड स्थलानाम भी षष्ठी का बहुवचन है, और वारणानाम भी षष्ठी का बहुवचन है। कपोल इनका कैसा हो गया है, काले रंग का हो गया। श्याम वर्णगंड, श्याम गंड स्थलानाम शब्द का अर्थ होगा कि इनके कपोल किस रंग के हो गए हैं, काले रंग के हो गए। अभिनव मद रेखा से, कैसी रेखा से, जो अभिनव मद रेखा है, ऐसे मद रेखाओं से, ऐसे गंड स्थल वाले मदमत्त जो हाथी होगा, जिसका मद निकल रहा है, ऐसे मद रेखा वाले हाथी को न भवन्ति विषतंतुर वारणम, यहाँ वारणम शब्द बांधने के अर्थ में है। धातु है वारणम, वारण और वारण से ल्यूट प्रत्यय करेंगे ना तो वारणम बनेगा। और वारणा नाम जो शब्द है यह एकदम मिलते जुलते हैं, इनका अर्थ आप जरूर जानते हैं कि वारणा नाम मने हाथियों के लिए है और वारणम मने बांधने के लिए। तो दोनों में शब्द तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थों में अंतर है। तो न भवति विषतंतु तंतुरी वारणम वारणानाम, जो विषतंतु है, तंतु माने कमल के जो विषतंतु यानी कमल का जो नाल है, कमल का नाल देखे होंगे, कमल के नाल से, नाल के रेशों से, विषतंतु शब्द का अर्थ होगा कमल के नाल के रेशों से, कमल के नाल के रेशों से वह क्या करता है, बांधने का कार्य ले रहा है। किसको, वारणानाम, हाथियों बांधने का काम कर रहा है। किससे, कमल के नाल से नहीं बांधे जा सकते हैं। न भवति, भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवति बनता है, भवति भवतः भवन्ति जो रूप चलता है। न भवति यानी भवति मतलब होता है, किससे नहीं होता है, रोका नहीं जा सकता है। किससे, कमल के नाल से, जो अभिनव मद की रेखा से श्याम गंड स्थल वाले जो गज हैं, जो हाथी हैं, जो मदमत्त हाथी हैं, जो युवा अवस्था में हाथी हैं, वह हाथी जिस प्रकार से विषतंतु के द्वारा वारणयम न भवति, उन्हें बांधा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से तत्व ज्ञानी को भी, जो तत्व को जानने वाले, परम अर्थ को जो जानने वाले जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, उन्हें भी तृणमीव लघु लक्ष्मी नैव तान सनोद्धि, उन विद्वानों को भी इस तुच्छ लक्ष्मी के द्वारा, कि आप आज पढ़ा लीजिए आपको 50 रुपया दे देंगे, आज आप हमारे यहाँ आ जाइए आपको 100 रुपया देंगे। अगर कोई विद्वान है ना, कोई परम अर्थ को जानने वाला है,
तो वह आपके उस 150 रुपए के लिए ना कभी नहीं जाएगा। आपको 100 बार जब गर्ज होगा तो फिर आप उसके पास जाएंगे सीखने के लिए, जानने के लिए। इसीलिए जो जानकार होता है, जो कंप्यूटर का बड़ा अच्छा जानकार है, जो किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा जानकार है, बहुत अच्छा मिस्त्री है ना, तो वह आप 10 बार भी उसको अपने घर पे बुलाएंगे कि हम तुमको 1000 रुपया देते हैं एक दिन का, और आओ मेरा मोटरसाइकिल मेरे घर पे सर्विसिंग कर दो, और बहुत अच्छा जानकार है, तो वह आपके घर पे नहीं जाएगा और आपको उसके दुकान तक जाना होगा। उसी प्रकार से जो पंडितान हैं, जो पंडित लोग हैं, वह भी तृणमीव लघु लक्ष्मी, तृण उस लक्ष्मी से, उस तुच्छ लक्ष्मी से कभी बांधे नहीं जा सकते हैं, कभी रोके नहीं जा सकते हैं, कभी आप उनको अपने अंडर में नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप अपने अधीनस्थ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह परम अर्थ को जानता है, उसने ईश्वर को जान लिया है, उसने ब्रह्म को जान लिया है, और जो ब्रह्म को जान लिया उसके लिए लक्ष्मी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। क्योंकि जो ईश्वर को जान लिया, जिसने परमात्मा की प्राप्ति हो गई, वह लक्ष्मी से बांधा नहीं जा सकता है। किस प्रकार नहीं बांधा जा सकता है? जैसे अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थलानाम, जो अभिनव से मत हाथी है, जो मद से बहने के कारण जिसके कपोल काले वर्ण के हो गए हैं, ऐसे वारणानाम, ऐसे हाथियों को विष तंतुर वारणेयम न भवति, उन्हें विष तंतु से यानी कमल नाल के तंतु की रेखाओं से बांधा नहीं जा सकता है। वह केवल फूंक देगा अपने सूंड से ना, तब भी वह तंतु टूट जाएगा। तो ऐसे तंतु से हम उन हाथियों को, जो मदमत्त हाथी है, जो युवा हाथी है, जो ऐसा हाथी है अभी अभी वह जवान हुआ है, ऐसे हाथी को हम कमल के नाल से नहीं बांध सकते हैं। उसी प्रकार से जो परम तत्व को जानने वाला विद्वान है, उस विद्वान को तृणमीव लघु लक्ष्मी तान न सनडुथि, ऐसे विद्वान को हम तुच्छ लक्ष्मी के द्वारा भी बांध नहीं सकते हैं। एक एक शब्दों का अर्थ आपको बताया गया है। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में जा करके आप लिख सकते हैं। अगला जो आपको दिख रहा है श्लोक, नीति शतकम का श्लोक है। इसमें महाकवि भर्तृहरि ने कुछ उदाहरण को देकर के आपके ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि यदि आपके अंदर ज्ञान है तो आप कैसे होंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अम्भोजिनीव विलास निवासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कूपितो विधाताः। भोजिनीवन विलास निवासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कूपितो विधाताः। न त्वयस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां, न त्वयस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकृतिम् अपहर्तुम् अशौचमर्थः। वैदग्ध्यकृतिम् अपहर्तुम् अशौचमर्थः। विधात्रा, विधाता शब्द दिया हुआ, विधाता ब्रह्मा, विधाता पद किसके लिए आया हुआ है? ब्रह्मा के लिए आया। भोजिनी वन विलास नीव शमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। कुतिरो विधाता। तो यहाँ नितिराम पद का अर्थ सबसे पहले करेंगे। एक नंबर पे हम नितराम को रखेंगे। नितराम अत्यधिक, नितराम मने अत्यधिक, कुपितो, अत्यधिक कुपितो विधाता। यहीं से 2 नंबर पे कुपितो हो जाएगा और 3 नंबर पे विधाता हो जाएगा। नितिराम मने अत्यधिक, बड़ा अधिक। कुपितो मने क्रोधित हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? क्रुद्ध हो गए हैं। कौन? विधाता। विधाता मने ईश्वर। ईश्वर के लिए यहाँ ब्रह्मा शब्द कर लेंगे कि ब्रह्मा, इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा हैं। तो यहाँ पे भर्तृहरि बता रहे हैं कि नितराम कुपितो विधात्रा। नितराम मने निश्चित रूप से, अत्यधिक मात्रा में
नितराम अत्यधिक कुपितो विधाता, विधाता यदि बड़ा क्रुद्ध हो जाए, क्रुद्ध ब्रह्मा हंसस्य, जो हंस हैं उन हंसों के अम्भो अम्भोजिन अम्भोजिन वन विलास निवासमेव, क्या कर सकते हैं, वह अम्भो अम्बु जिन वन विनाश निवासम, कमलनी के वन में निवास से उत्पन्न आनंद को, अम्भो जिन वन विलास, विलास मने सौंदर्य आनंद, निवासम एव, उनके निवास पे क्या लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। जो विधाता हैं वह यदि हमसे बड़ा क्रोधित हो जाए, नितिराम कुपितो विधाता हंसस्य, हंस का, हंस तो जानते हैं, हंस का नाम सुने होंगे, हंस नितिराम कुपितो विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विलास निवासम एव, निवासम एव, एव पद को अलग कर लीजिएगा, अम्बो जी नी वन, वन शब्द है, वन विलास निवास एव, निवासम एव कर लेंगे, तीन पद हैं, अम्बो जी अम्भोजी वन विलास निवासम एव, अम्भो अम्बु शब्द है, अम्भोजिन्य वन विलास निवासम, कमलनी के वन में, अम्भो जिनी शब्द का अर्थ हो जाएगा कमल, अम्बो मने, उसे अम्बु मने जल होता है, तो कमल जल में ही होता है, इसीलिए उसका प्रायवाचिक वह भी माना गया है। अम्बो जिनी जो कमलनी है, कमलनी के वन में निवास से उत्पन्न आनंद विलास को, कमलनी के वन में विलास यानी निवास से जो उत्पन्न आनंद है उसका क्या कर सकते हैं, हंति, हंति कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, एव हंति खत्म कर सकते हैं। यदि विधाता बड़ा क्रोधित हो जाएंगे, मान लीजिए विधाता हमसे रुष्ट हो गए, तो हमारी जो सुख सुविधाएं हैं ना, उन सुख सुविधाओं को समाप्त कर देते हैं। क्या करते हैं, आज आपके पास बहुत सारा धन है, विधाता आपसे कुपित हो गया, विधाता आपसे नाराज हो गया, ब्रह्मा आपसे नाराज हो गए, तो आपके सारे धन को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, आपको दरिद्र बना देंगे। वैसे ही समझिए कि नितराम कुपितो विधाता हंसस्य अम्भोजिनि वन विलास निवासम हंति एव हंति, ऐसा कर लेंगे। 1 2 3 4 नंबर पे हंसस्य और 5 नंबर पे इन पूरे का अर्थ रख लेंगे, और एव पे 6 कर लेंगे और हंति पे 7 कर लेंगे। ये दोनों पदों में 7 शब्द आपको देखने को मिल रहा है। नितराम मने अत्यधिक, कुपितः मने क्रुद्ध होने पर, विधात्रा मने ब्रह्मा, हंसस्य मने हंस का, वन में यानी कमल के वन में विलास को क्या कर देंगे, उनके निवास स्थान को हंति समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। वह उसके लिए ना, वह जो, क्योंकि हंस जो है वह कमल के नाल को ही, कमल से निकलने वाले वस्तु को ही खा करके जीवित रहता है, तो वह उसके आनंद को ना, उसके विलास को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। यह कर सकते हैं विधाता, इतना काम तो कर ही सकते हैं कि आपकी समस्त सुख सुविधाओं को ना दूर कर देंगे। जो आपकी समस्त सुख सुविधाएं हैं, उन समस्त सुख सुविधाओं सौंदर्य को क्या करेंगे, दूर कर देते हैं। लेकिन कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, वह नीचे वाली पंक्ति में बताए हैं भर्तृहरि कि वह न ब्रह्मा भी उस कार्य को नहीं कर सकते। वह कौन सा कार्य है जिसको ब्रह्मा नहीं कर सकते, यह आप नीचे वाली 2 लाइनों में पढ़ेंगे। न त्वयस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। जो समर्थमान है, जो समर्थवान है, न त्वयस्य दुग्धम, तू असौ अस्य, तू यहां से ले लेंगे तू शब्द का, तू असौ, तू अशौ, परंतु वह विधाता भी इस हंस के दुग्ध जल भेद विधौ,
आप जानते हैं कि हंस ऐसा पक्षी है जो दूध और जल आप दोनों एक में मिला दें तो वह अलग अलग कर देने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है। वही एक ऐसा हंस ही एक ऐसा है जो दूध और जल दोनों एक में यदि मिला दिया जाए तो कोई माई का लाल नहीं है जो बता देगा कि कौन सा दूध है और कौन सा जल है। आप स्वयं मिला करके घर पे टेस्ट कर सकते हैं कि दूध और जल को एक में मिला दीजिएगा और फिर बताइएगा कि इसमें कौन सा दूध है और कौन सा जल है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, एक पंछी ऐसा है जो यह कर सकता है और वह है हंस। हंस उसमें से दूध को मात्र पी लेगा और जो जल की मात्रा आप मिलाए हैं, जितना मिलाए हैं उतना आपके पात्र में छोड़ देगा। वही यहाँ भर्तृहरि बता रहे हैं कि विधाता यदि हमसे बहुत क्रुद्ध हो जाए तो वह हमारे सुख सुविधाओं को समाप्त कर सकता है, परंतु हमारे अंदर का जो सामर्थ्य है, हमारे अंदर का जो गुण है, वह ब्रह्मा भी समाप्त नहीं कर सकता है। न त्वयस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, ऐसा प्रसिद्धि है, ऐसा संसार में प्रसिद्ध है कि जल और दुग्ध में भेद करने का यदि सामर्थ्य है, दूध और जल में भेद करने का जो गुण है वह किसमें है? दूध और जल को पृथक पृथक करने का जो सामर्थ्य है, दुग्ध जल भेद विधौ, वह केवल केवल किसमें है? हंसस्य, हंस में है। हंस की हम शक्तियों को छीन सकते हैं, उसके सभी शक्तियों को, उसके सभी सौंदर्य के साधनों को ब्रह्मा अगर बड़ा नाराज हो जाए तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर गुण है, जो दुग्ध जल भेद विधौ, जो दूध और जल को पृथक पृथक करने का विवेक है, जो सामर्थ्य है, उसको वैदग्ध कृतिम अपहर्तुम न, उसको वह कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। तु असौ अस्य दुग्ध जल भेद विसौ प्रसिद्धाम, जो प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धाम, यह प्रसिद्धि है कि दूध और जल का भेद करने का जो सामर्थ्य है वह केवल केवल हंस में है। वैदग्ध कृतिम अपहर्तुम, वैदग्ध कृतिम निपुणता, कौशल से उत्पन्न जो यश है, वैदग्ध कृति यानी हमारी जो कृति है, हमारा जो सामर्थ्य है, हमारा जो गुण है, हमारी जो शक्ति है, उसको विधाता भी समाप्त नहीं कर सकता है। अपहर्तुम, हरण करने के लिए या नष्ट करने के लिए, वह हमारे जो नैसर्गिक गुण है, हमारा जो नैसर्गिक कृति है, जो ब्रह्मा ने हमको प्रदान कर दिया है हमारे शरीर में, वह उसे कभी समाप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप एक सिंपल से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आपने कख गघ याद कर लिया है, या आपको बहुत सारा विषयों का ज्ञान आपको हो गया, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान आपको हो गया है, परंतु विधाता आपकी समस्त सुख सुविधाओं को विनष्ट कर सकता है, आपकी समस्त सुख सुविधाओं को चाहे तो कल से बाधित कर सकता है। लेकिन क्या जो आपने कख गघ याद कर लिया है, या जो गुण आपके अंदर है, क्या उसे विधाता समाप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी को वह समझाने के लिए इन्होंने उदाहरण दिया कि जो हंस है, हंस के अम्भोजिनि वन विलास निवासमेव हंति, उसके निवास के आनंद की समस्त वस्तुओं को विधाता यदि नाराज हो जाए, कुपित हो जाए तो समाप्त कर सकता है, परंतु जो दुग्ध जल भेद विधौ, जो सामर्थ्य है दूध और जल के पृथकता करने में, यह प्रसिद्धि है, उसको वैदग्ध कृतिम अपहर्तुम न समर्थः, वह समर्थवान नहीं होगा। अपहर्तुम न समर्थः, वह ब्रह्मण अर्थात विधाता उसके नीर क्षीर विवेक रूप जो नैसर्गिक गुण है, उस गुण को छीन नहीं सकता है, उस गुण को समाप्त नहीं कर सकता है। किस गुण को समाप्त नहीं कर सकता है? तो केवल केवल नीर क्षीर विवेक जो बुद्धि है, जो उस परमात्मा ने हंस को प्रदान कर दिया है, उसको वह कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे, वह उसे दूर नहीं कर सकते हैं। केवल कर क्या सकते हैं कि उनके सुख सुविधाओं का ना अम्भोजिनिवन विलास निवासम एव,
इस शब्द का अर्थ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अम्बोजिनी वन विलास निवासम, कमलनी के वन में निवास से जो, क्योंकि कमलनी के वन में रहता है हंस, इसको बड़ा वहां आनंद मिलता है। तो जो वस्तु आनंददायक है, ब्रह्मा यदि हमसे बड़ा नाराज हो जाएगा, नितराम कुपितो विधात्राह हंसस्य, यदि विधाता अत्यधिक, नितराम मने अत्यधिक, कुपितः मने क्रुद्ध, विधात्रा मने विधाता, हंसस्य मने हंस का, अम्भोजिनी वन विलास, उसके कमलनियों के वन में विलास करने के आनंद को एव हंति ही, ले सकता है, हंत कर सकता है, अंत सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन एक ऐसा वस्तु है उसके अंदर जिसको दूर नहीं कर सकता है, और वह है नीर क्षीर विवेक। जो जल और दूध को अलग करने का जो सामर्थ्य है, जो पृथक पृथक करने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को वह कभी समाप्त नहीं कर सकता है। कहा ना कि न तु अस्य न तु अस्य न तु असौ दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कृतिम अपहर्तुम न समर्थ, अपहर्तुम न समर्थ, समर्थवान नहीं होता है वह, उसके निर्क्षीर विवेक का जो बुद्धि है, उस बुद्धि को विधाता भी न कभी समाप्त नहीं कर सकता है। यह यथा सत्य भी है कि आपके अंदर के गुणों को कोई व्यक्ति ले नहीं सकता है, आपके अंदर के गुणों को न समाप्त नहीं कर सकते हैं, वह आपके लिए अड़चन भरे पैदा कर देंगे, अड़चन ऐसा पैदा कर देंगे कि आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गुण है ना, वह मरते दम तक समाप्त होने वाला नहीं है, मरने के उपरांत ही केवल समाप्त होने वाला है, उसके इतरेतर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा ने एक ऐसा गुण हमें दिया है, ब्रह्मा ने एक ऐसा वरदान हमें दिया है कि जो गुण हमारे अंदर है वह उसे वापस नहीं करा पाएंगे, लेकिन हमारे लिए सुख सुविधाओं को वह समाप्त कर सकते हैं। यदि विधाता हमसे नाराज हो जाए, ईश्वर हमसे नाराज हो जाए, अधिष्ठात्री हमारी देवी हमसे नाराज हो जाएं, तो वह हमारे लिए सुख सुविधा ऐश्वर्य या समस्त विषय वस्तुओं को हमसे दूर कर देंगे, हम एकदम दरिद्र हो जाएंगे। लेकिन जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो पर ब्रह्म को हमने जान लिया है, जो हम विद्वान की श्रेणी में गिनती हमारी होती है, उस गिनती को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। जब भी नाम लिया जाएगा तो उस नाम में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक विद्वान था। यह नहीं कोई पूछने जाएगा कि इस समय आप धनवान हैं कि नहीं हैं, आपके पास रुपया पैसा है कि नहीं है, यह कोई नहीं देखेगा। लेकिन यह चीजें जरूर देखेगा कि आपके अंदर गुण था, आप बड़ा अच्छा अध्यापन कार्य करते थे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो यह बच्चों को याद रहेगा। लेकिन यह नहीं याद रहेगा कि आप आज किस अवस्था में हैं, कहाँ हैं, यह कोई नहीं, क्योंकि यह हमारा गुण है। हम पढ़ाने को अच्छा जानते हैं तो यह हमारा गुण है, और गुण कभी समाप्त नहीं होता है। वही गुण उसका भी है, किसका? हंस का। जो हंसस्य है, जो हंस है, उसका यही गुण है कि वह निर्क्षीर विवेक है उसके अंदर। वह न जल और दुग्ध दोनों को मिलाए में ना, तो मिला देंगे आप तो दूध और जल को पृथक पृथक कर देता है। तो प्रस्तुत श्लोक में कवि ने हंस के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया है कि मूर्ख राजा विद्वानों का तिरस्कार भले ही कर दे, जो मूर्ख राजा होगा ना, वह विद्वानों का तिरस्कार कर दे, भले ही तिरस्कार कर दे, परंतु उनके गुणों को न्यून नहीं कर सकता। भर्तृहरि ने यहाँ संकेत किया है कि आनुषंगिक गुण संभवतः नष्ट हो सकता है, परंतु जो स्वाभाविक गुण है, जो नैसर्गिक गुण है, उस नैसर्गिक गुण को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। उस नैसर्गिक जो गुण है, जो प्रकृति ने हमको दिया है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। इसी प्रकार राजा विद्वानों की अथवा ज्ञानियों की विद्वता या विद्या को भी कभी छीन नहीं सकते हैं। वह भले ही उन्हें तिरस्कार कर दें, उनको वह सम्मान न दें, कोई बात नहीं, सम्मान नहीं देंगे ना, फिर भी जो विधाता ने हमको ज्ञान दिया है, वह ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 2 श्लोकों का हमने अध्ययन किया। अब इन श्लोकों के पश्चात कल 2 नए और श्लोकों के साथ हम पुनः इस क्लास में लाइव होंगे।
नीति शतक के कुछ और नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए